ममता बनर्जी की अचानक इस समय वक्फ कानून वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को बंगाल में लागू करने की सहमति, क्या ये सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के लिए चुनावी कूटनीति है या कुछ और रणनीति है? आइए विस्तार से इस घटनाक्रम, संदर्भ और संभावित कारणों का विश्लेषण करें। आदाब, मुस्लिम ऑफ गुजरात ये यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वक्फ कानून क्या है और बंगाल में क्या हुआ? वक्फ इस्लामी धार्मिक चैरिटेबल संपत्तियों जैसे मदरसाएं, मस्जिदें, ज़मीनें आदि का वो ढांचा है जिसे भारत में पहले से कानूनन संरक्षित किया जाता रहा है। अप्रैल 2025 में संसद ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 पास किया। इससे कुछ नई व्यवस्थाएं आई जिसके तहत वक्फ बोर्ड और ट्रिब्यूनल आदि में गैर मुस्लिम प्रतिनिधि होंगे और अगर कोई संपत्ति वक्फ बताई जाती है तो सरकार का अंतिम निर्णयाधिकार होगा। नए कानून के खिलाफ कई जगह विरोध और प्रदर्शन हुए, खासकर कुछ जिलों में, और हिंसा भी सामने आई। 9 अप्रैल 2025 को ममता बनर्जी ने सार्वजनिक रूप से कहा कि वह इस वक्फ संशोधन कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। उनका कहना था कि राज्य में मुस्लिम आबादी लगभग 33% है और यह कानून बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल की रणनीति है, इसलिए वे मुस्लिमों की रक्षा करेंगी। अचानक यू-टर्न लागू करने की सहमति। लेकिन 29 नवंबर 2025 अर्थात आज ममता सरकार ने स्पष्ट रूप से आदेश जारी कर दिया कि वे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को लागू करेंगी। राज्य के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे बंगाल में लगभग 8,2,000 वक्फ संपत्तियों का विवरण रजिस्टर कराकर केंद्र के पोर्टल पर 5 दिसंबर 2025 तक अपलोड करें। यानी कि महज 7 से 8 महीने पहले की जो पाबंदी थी, अब सरकार ने उसका पूरी तरह पलटाव कर लिया। क्या हो सकता है इस अचानक बदलाव के कारण? राजनीतिक व रणनीतिक कारण। नीचे कुछ संभावित कारण दिए जा रहे हैं जिनकी वजह से ममता ने यह फैसला लिया हो सकता है इनमें से एक या कई लागू हों। कारण, व्याख्या, विवरण, तर्क, कानूनी बाध्यता और दबाव। संशोधित वक्फ कानून देशव्यापी लागू हो गया है। केंद्र द्वारा अधिसूचना जारी हो चुकी है। राज्यों के लिए इसे पूरी तरह न मानना मुश्किल हो सकता था, इसलिए ममता सरकार को समर्थन देना पड़ा। चुनावी रणनीति संतुलन बनाना। बंगाल में मुस्लिम आबादी का बड़ा प्रतिशत है। पहले विरोध दिखाकर मुस्लिम वोट बैंक को साथ रखने का संदेश और अब लागू कर मानकर कानून का सम्मान दिखाना, दोनों से भाजपा केंद्र राज्य के बीच संतुलन बनता है। भ्रष्टाचार या वक्फ संपत्ति प्रबंधन में सुधार का तरीका। वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण, पारदर्शिता का दबाव, विवादों को कम करना। ऐसा दिख रहा हो सकता है कि सरकार गलत दावों, दुरुपयोग या विवादों से बचने के लिए कार्रवाई कर रही हो। केंद्र के साथ राजनीतिक बातचीत, समझौता। समय समय पर राज्य केंद्र के बीच सत्ता संबंधी बातचीत होती रहती है। कानून लागू कर देने से पश्चिम बंगाल की सरकार केंद्र से टकराव से बच सकती है या अनावश्यक कानूनी जंग से बचना चाह सकती है। विकल्पों की कमी। कोर्ट या प्रशासनिक दबाव। खबरों के अनुसार राज्य ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी डाली थी, लेकिन फेवरेबल निर्णय नहीं मिला। ऐसे में कोर्ट लड़ाई लंबी व असुरक्षित हो सकती थी, इसलिए कोर्ट केस ड्रॉप कर कानून मानने का फैसला। क्या यह मुस्लिम वोट बैंक के लिए चुनावी फैसला हो सकता है? हाँ, ये बिल्कुल संभव है कि यह एक चुनावी रणनीति हो, लेकिन सिर्फ वोट बैंक तक सीमित नहीं। कारण, यदि सत्ता में बने रहना है तो कानून का सम्मान दिखाना महत्वपूर्ण है। इससे धर्म या वक्फ विवादों में भाजपा केंद्र को पलटने का मौका कम मिलेगा। दूसरी ओर, पहले विरोध दिखाकर मुस्लिमों के बीच वक्फ बचाओ, मुस्लिम अधिकार बचाओ जैसा संदेश गया, जिससे वोट बैंक को खुश किया गया। अब कानून मानकर प्रशासनिक जवाबदेही और पारदर्शिता दिखाकर वो सभी धर्मों के लिए कानून बराबर का संदेश भी दे सकती हैं। यानी कि यह सिर्फ मुस्लिम वोट के लिए नहीं, संतुलित वोट बैंक, मुस्लिम, सेक्युलर, अल्पसंख्यक, सामान्य मतदाता की रणनीति हो सकती है। इसलिए इससे सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति कह देना सीमित होगा। यह एक व्यापक सियासी संतुलन रणनीति हो सकती है। इसका मुस्लिम समाज के लिए क्या मतलब हो सकता है? फायदे और चुनौतियां। फायदा, अब वक्फ संपत्तियों की एक पुख्ता कानूनी पंजीकरण होगी। दुरुपयोग, कुबेराधिकार वालों द्वारा कब्जा या विवादों से निपटने के लिए पारदर्शी प्रक्रिया बनेगी। चुनौतियां, निशंकाएं। लेकिन नए कानून में गैर मुस्लिम सदस्यों और राज्य केंद्र को अंतिम निर्णय अधिकार देना। इसे कुछ लोग वक्फ की धार्मिक स्वायत्ता में दखल मान सकते हैं। इस पर निगरानी व पारदर्शिता की जरूरत होगी। क्या ममता की यह रणनीति है या मजबूरी? राजकीय लोगों की राय में यह मजबूरी और रणनीति दोनों का मिश्रण है। मजबूरी इसलिए कि कानून लागू हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती सफल नहीं रही और वक्फ संपत्तियों की जानकारी देने का दबाव वास्तविक है। रणनीति इसलिए कि चुनाव से पहले मुस्लिम अल्पसंख्यक मतदाताओं को साथ लेकर और साथ ही कानून व व्यवस्था का संदेश देकर वह एक संतुलित चुनावी व पब्लिक इमेज बना रही हैं।